नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अलजेब्रा की स्टडी अपन इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने साइक्लिक ग्रुप का अध्ययन किया था। आज हम एक नया टॉपिक कोसेट या सह समुच्चय ग्रुप थ्योरी में ले रहे हैं। जी अपन ये मानते हैं कि जी एक समूह है हमारे पास, और H इसमें एक उपसमूह ले लेते हैं G के अंदर। A अगर कोई भी एलिमेंट है G का जो H में से भी हो सकता है और H के बाहर भी हो सकता है, तो HA एक सेट बनेगा आपके पास। और मान लिया कि इसके अंदर ये एलिमेंट है आपके पास H1, H2 और चलिए E, ये तीन एलिमेंट है मेरे पास। तो HA के अंदर मैं इस तरह से लिखूंगा H1A, H2A एंड EA। ये तीन एलिमेंट HA में होंगे। इसी प्रकार HB अगर ले अपन, अगर B अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो HB के अंदर एलिमेंट होंगे H1B, H2B और EB। देखिए EB इज नथिंग, EA एंड EB इज नथिंग बट A एंड B इटसेल्फ। AH की बात करें अपन, AH के अंदर एलिमेंट होंगे AH1, पहले A रहेगा और फिर H के एलिमेंट AH2 और A एंड H का तीसरा एलिमेंट, जो भी इसके अंदर मैं कह रहा हूं, यहाँ तीन ही एलिमेंट है मेरे पास, तो AE, तो दैट इज AH। तो HA से हम समझ गए कि HA के अंदर किस तरह के होंगे। ये जो HA है, ये HA हमारा दक्षिण सह समुच्चय या राइट कोसेट्स कहलाता है। दिस इज राइट कोसेट्स या दक्षिण सह समुच्चय। और जो यहाँ AH जो अपन ले रहे हैं, इसको हम लेफ्ट कोसेट्स कहते हैं, वाम सह समुच्चय। इसके अंदर H के लेफ्ट हैंड साइड पर एक एलिमेंट लग रहा है जो G का एलिमेंट है। तो इन जनरल में ले कि मेरे पास H G का एक उपसमूह है और कितने एलिमेंट है मेरे को नहीं पता, जो भी एलिमेंट है, तो उस केस के अंदर लेफ्ट कोसेट्स की जो मैं डेफिनेशन लिखूंगा या राइट कोसेट की डेफिनेशन लिखूंगा, तो HA मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा कि HA जहां HA टाइप के एलिमेंट होंगे और H मेरा H से उठेगा अगर A बिलोंग्स टू G है। A अगर G समूह का अवयव है, तो ये जो सेट है, जिस सेट के अंदर एलिमेंट किस तरह के H से टाइप के हैं और जहां H कहां से उठ रहा है H से, तो जितने भी इस H के अंदर एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट के ऊपर राइट हैंड साइड से A को ऑपरेट कर देंगे और जितने एलिमेंट बनेंगे वो सारे के सारे HA में कहलाएगा, HA के एलिमेंट कहलाएंगे और ये HA हमारा राइट कोसेट कहलाएगा। ये हमारी डेफिनेशन रहेगी राइट कोसेट की, लेफ्ट कोसेट की। लेफ्ट कोसेट के केस के अंदर ये A जो H के राइट हैंड साइड में है, इसको अपन लेफ्ट साइड के अंदर लिख देंगे और जो लेफ्ट कोसेट की जो डेफिनेशन रहेगी वो इस तरह से लिख देंगे AH इज नथिंग बट द A एंड H बिलोंग्स टू H। क्योंकि HA और AH बराबर हो ये जरूरी नहीं है, ये बराबर तभी होता है जब संक्रिया हमारे कर्मनेता का पालन कर रही होती है। कुछ और भी जगह आएगी जब ये बराबर होंगे और वो एक स्पेशल टाइप के फंक्शन सब ग्रुप होंगे, एक पर्टिकुलर सब ग्रुप होंगे, तो उनको हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। जब संक्रिया आपके साथ कर्मता का पालन नहीं करे लेकिन ये आपस के अंदर बराबर हो, तो वो उसकी स्टडी अपन आगे करेंगे। अभी अपन सिर्फ सह समुच्चय के ऊपर ध्यान रखेंगे।
कि सह समुच्चय कोई पर्टिकुलर केस लेते हैं, अपन कोई एक ग्रुप लेते हैं और उसके सह समुच्चय बनाते हैं। तो देखिए सभी पूर्णांकों का समुच्चय z एक समूह होता है, अपन को पता है z प्लस, और z प्लस के अंदर जो मेन सेट है अपना z, ये ग्रुप होता है जहाँ z अपना ये कहलाता है, इस तरह के एलिमेंट हैं 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक जाएंगे, और इधर -1 -2 -3 एंड इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। 3z प्लस तो h इज आवर 3z, तो 3z की बात करूं मैं, इसको मैं h से नोट कर रहा हूं। 3z के अंदर एलिमेंट में रहेंगे 0 3 6 9 -3 -6 -9 एंड सो, ये अपने पास एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली दिस h इज इक्वल टू 3z, तो ये h इस g का, अगर ये मेरा ग्रुप है g, तो इस g का उपसमूह है। तो यहां सह समुच्चय को अपन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले संक्रिया अपने पास यहाँ प्लस की है, इसलिए अपन को लिखना पड़ेगा। तो प्लस की संक्रिया के लिए जब सह समुच्चय डिफाइन करते हैं तो HA नहीं लिखकर इसकी जगह H प्लस A लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सह समुच्चय बनेगा, दक्षिण सह समुच्चय, चूंकि ये संक्रिया प्लस की संक्रिया पूर्णांकों के अंदर कर्म मिनी में है, यहाँ इसलिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों एक ही आएंगे। तो h प्लस 0 सबसे पहले मैं बनाता हूँ सह समुच्चय h प्लस 0, मतलब h के अंदर मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट को जोड़ दिया। तो h प्लस 0 में इनमें सब में अगर 0 जोड़ूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं, यही एलिमेंट वापस आ जाएंगे, 0 3 6 9 एंड सो ऑन, -3 -6 -9 and so on. This is nothing but the h plus 3 is nothing but the h itself. h plus 1 अगर अपन निकालें तो जो h के एलिमेंट है उन सब में अपन 1 जोड़ देंगे। तो h के एलिमेंट अपन 0 से कंसिडर करते हैं, तो इस 0 के अंदर 1 जोड़ देंगे तो अपने पास 1 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, 7, इस तरह से इधर -2 -5 -8 एंड सो ऑन, ये मेरे पास h प्लस 1। अब मैं h प्लस 2 अगर बना लूँगा तो h प्लस 2 के केस के अंदर जो आपका h था उसके अंदर सब जगह 2 जोड़ देंगे। तो 0 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो अपने पास बन जाएगा 2 5 8, इस तरह से जाएगा। हर एलिमेंट के अंदर 2 जोड़ना अपन को, -1 -4 -7 एंड सो, ये मेरा h प्लस 2। h प्लस 3 निकालूं मैं तो इस पूरे सेट के अंदर मैं 3 जोड़ दूंगा, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का आएगा, -6 -3 0 3 6 9 एंड सो। h प्लस 4 लूं मैं तो मेरे पास आ जाएगा -8 -5 -2 1 4 7 10। h प्लस 5 -7 -4 -1 2 5 8 11 एंड सो। तो यहाँ देखिए ये कोसेट्स बन रहे हैं, लेकिन इन कोसेट्स के अंदर हमने जब h के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट जोड़ा तो वापस h ही आया, और आना भी चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करने से किसी एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो सेट है वो वापस आ गया। चलिए h और h प्लस 0 बराबर आएंगे, ठीक। h प्लस 1 ये एक नया कोसेट्स आ गया, इसके अंदर नए एलिमेंट आ गए। h प्लस 2 एक दूसरा कोसेट्स आ गए, इसके अंदर भी एलिमेंट मेरे को लगता है कि इससे मैच नहीं कर रहे, लेकिन h प्लस 3 में मैं देख रहा हूँ कि वापस h प्लस 0 ही है ये।
तो h plus 3 is nothing but the h plus 0 itself. इसी प्रकार जो h plus 4 को देखते हैं अपन और h plus 1 को देखते हैं तो दोनों सेम एकदम वही एलिमेंट यहां पर है जो h plus 1 में है, h plus 4 में। तो h plus 4 h plus 1 के बराबर आ गया। h plus 5 अपना h plus 2 के बराबर आ गया। h plus 6 जो निकलेगा वो हम देखेंगे कि h plus 3 के बराबर है और दिस इज h plus 0 के बराबर है। तो सरू के अंदर जो सह समुच्चय बन रहे थे वो सह समुच्चय अपने पास अलग अलग बन रहे थे यहां तक। उसके बाद में रिपीटिशन शुरू हो गया। तो इससे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं और जो यहां इस और इस सह समुच्चय में देखें तो एक भी अवयव कॉमन नहीं है। इस और इस सह समुच्चय में देखें तो एक भी अवयव कॉमन नहीं है, लेकिन इसको और मैं इसको देखूं तो सारे अवयव कॉमन है। तो सह समुच्चय के अंदर हम देख रहे हैं कि या तो कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता और या फिर सारे अवयव एक जैसे होते हैं। इसका मतलब कोई भी दो कोसेट्स, if G is a group, H is a subgroup of G, then any two cosets of H in G are either identical or disjoint. या तो एकदम एक जैसे होंगे सह समुच्चय और या फिर एक भी अवयव कॉमन नहीं होगा। और एक पर्टिकुलर सह समुच्चयों के काउंटिंग के बाद के अंदर इनका रिपीटिशन शुरू हो जाता है। तो सारे के सारे सह समुच्चय अलग अलग नहीं है, रिपीटेशन शुरू हो गया। शुरू के अंदर अपने पास अलग अलग सह समुच्चय प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा h plus 0 जो है उसके अंदर 0 है, h plus 1 है उसमें 1 है, h plus 2 है उसमें 2 है। और होना भी चाहिए क्योंकि अपन जैसे HA की बात करते हैं, HA अगर सह समुच्चय है तो यहाँ HA में एलिमेंट किस तरह के होते हैं, H1A, H2A, H3A, H के अंदर आइडेंटिटी भी होगा तो आइडेंटिटी और A, तो ये क्या आएगा A हमेशा HA में रहेगा। कि अगर HG का सब ग्रुप है और HA कोसेट्स है तो ये हमेशा होगा A बिलोंग्स टू HA हमेशा रहेगा, B HB में रहेगा, C HC में रहेगा, जहां A B C G के कोई भी तीन एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है। तो हमारे पास ये थ्योरम्स आई कि अगर HG का एक सब ग्रुप है, उपसमूह है, तो H से बनने वाले सह समुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या असंयुक्त होते हैं, पहला रिजल्ट। दूसरा HA अगर ये कोई कोसेट्स है तो HA के अंदर हमेशा और हमेशा A होगा। तीसरा ये जो संयुक्त सह समुच्चय प्राप्त हुए, डिसजॉइंट कोसेट्स हमें शुरू में प्राप्त हुए, उन सभी सह समुच्चय को अपन अगर गौर से देखें और इकाई का अपन यूनियन करें तो यूनियन करेंगे तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस इज नथिंग बट द G इटसेल्फ। तो तीसरा रिजल्ट आ रहा है कि जो G है वो यूनियन ऑफ कोसेट्स के बराबर होता है, कि जितने उसके अलग अलग कोसेट्स हैं उन सब का अगर अपन यूनियन कर लें तो हमें हमारा ग्रुप प्राप्त हो जाएगा। आगे अपन ये भी देखेंगे कि HA में और HB के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनके अंदर क्या संबंध है, क्यों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसे नहीं पता लग सकता। क्योंकि यहाँ जो एग्जांपल लिया है H के जो कोसेट्स हैं H plus 0, H plus 1, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अब चूंकि इनफाइनाइट और इनफाइनाइट कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए अपन नहीं कह सकते कि इसमें और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। पर चूंकि इनफाइनाइट सेट है और जब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर सिद्ध करना होता है या कहें तो वहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर सिद्ध करने के बजाय अपन ये सिद्ध करते हैं कि HA इज इक्वलेंट टू HB। वहाँ एक की
आच्छादक संगतता होती है अपने पास। एक ऐसा मैपिंग अपन डिफाइन कर सकते हैं इस सेट से इस सेट के अंदर, जो कि एकिक होगा और आच्छादक होगा। 1-1-on-2 मैपिंग अपन डिफाइन कर सकते हैं कि इसके हर एलिमेंट के लिए इसमें एक एलिमेंट है और इसके हर एलिमेंट के लिए इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर अपने पास 3-4 रिजल्ट निकले कि एक एच के अंदर हमेशा ए होता है, एक यूनियन ऑफ एच जी के बराबर होगा, जितने अलग अलग सह समुच्चय उन सबका यूनियन कर ले तो जी के बराबर आएगा। और तीसरा, कोई भी दो सह समुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या असंयुक्त होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। चौथा, कोई भी दो सह समुच्चय ले रहे हैं अपन किसी सब ग्रुप के द्वारा किसी ग्रुप में बनने वाले, तो उनके अंदर एकिक संगतता होती है। उनके अंदर कोई एक ऐसी मैपिंग डिफाइन की जा सकती है कि वो मैपिंग 1-1 और on-2 होती है। तो चलिए अपन सबसे पहले प्रूव करते हैं कि यदि एच जी का उपसमूह है तथा A belongs to G है, तब A belongs to H, A H के अंदर होगा। तो हमें A H में है ये सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इस A को इस तरह से एक्सप्रेस करना होगा कि A एलिमेंट जो है इसका पहला पार्ट H में रहे, दूसरा पार्ट A हो। तो A को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ E and A, जहां E मेरे को पता है कि E इज द एलिमेंट ऑफ H, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब E A ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट आपका H A का एलिमेंट होगा, क्योंकि इस एलिमेंट की फॉर्म इस सेट के एलिमेंट की फॉर्म के इक्विवेलेंट है। सो दिस बिलोंग्स टू H। अगर A आपका G का कोई भी अवयव है तो A हमेशा हमेशा H में रहेगा। दूसरा अपन प्रूव करते हैं कि यदि एच जी का उपसमूह है तब जो दूसरा रिजल्ट दिया था G बराबर यूनियन ऑफ H, जहां A बिलोंग्स टू G, कि जितने सह समुच्चय बन रहे हैं उन सह समुच्चयों का यूनियन कर ले तो वो यूनियन हमेशा G के बराबर होता है। तो चलिए माना X ये एक सेट है और ये भी एक सेट है, यहाँ यूनियन ऑफ सेट्स है, तो अपने आप वापस एक सेट आ जाएगा। तो हमें इन दोनों सेट को बराबर प्रूव करना है। तो पहले अपन इस सेट का एलिमेंट लेते हैं, माना x बिलोंग्स टू G। दिस इंप्लाइज, मेरे को पता है कि x अगर G में है तो x HX में भी होगा, और अगर x HX में है दिस इंप्लाइज ये x मेरा इन सब के यूनियन में भी होगा। HX तो एक सह समुच्चय है और ये सारे सह समुच्चयों का यूनियन है, इनके अंदर HX भी आएगा एक बार, जितने भी अलग अलग सह समुच्चय बन रहे हैं। मतलब दिस इज कुछ इस तरह से लिख रहे हैं अभी वाला एग्जांपल के हिसाब से, H+1 यूनियन H+2, जितने भी सह समुच्चय थे उन सब सह समुच्चयों का यूनियन। और इसके आगे भी लिख सकते हैं यूनियन ऑफ H+3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम है। तो जितने सह समुच्चय थे, तो चूंकि x अगर G का एलिमेंट है तो अभी वाले थ्योरम के हिसाब से x HX में होगा, और अगर x HX में है तो जितने सह समुच्चयों हैं उन सह समुच्चयों के यूनियन के अंदर भी ये x होगा। तो इसका x इस G का अवयव था, ये इस सेट में आ गया, तो हम कहेंगे कि G इज द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ A बिलोंग्स टू G एंड HA। दूसरी बात लेते हैं, अब इस सेट का कोई एलिमेंट उठाते हैं या कहेंगे ये इसका सबसेट है। तो चूंकि HG का सबसेट होता है तथा प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए HA जो है वो हमेशा G में ही रहेगा, क्योंकि H खुद G का अवयव है, A भी G का अवयव है। H के ऊपर ये A को ऑपरेट कर देंगे तो जो नए एलिमेंट आएंगे वो भी G के ही आएंगे, तो HA हमेशा G के आएंगे। फॉर
आल ए बिलोंग्स टू जी। जी का कोई भी ए क्यों ना हो, जब जी का कोई भी ए क्यों ना हो, एच से जी का सबसेट है, तो इनका जो यूनियन बनेगा वो कोई जी से बाहर थोड़ी जा सकता है। तो एक बार हम कह रहे हैं कि जी इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, एक बार कह रहे हैं कि दिस सेट इज द सबसेट ऑफ जी। तो एक व दो से जी बराबर यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू एच, एच ए। मतलब जो भी आपके सह समुच्चय हैं उन सब का यूनियन अगर आप करते हैं तो वो यूनियन भी आपका जी के बराबर रहेगा।